Good morning, student. Now we are discussing complex number and quadratic equation. Now we have already discussed quadratic equation in class 10th. Now we are discussing complex number. What is complex number? Complex number is the form of a plus iota b, denoted by z. Z is equal to a plus iota b, and a and b are real numbers. This real and this complete imaginary part. Real part and imaginary part. And what is iota? This iota. तो ये iota आया कहां से, पहले हम इसकी बात करेंगे. Z से डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को. कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z इज इक्वल टू a प्लस iota b. a और b दोनों ही रियल नंबर्स हैं, और दिस पार्ट इज रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट. जो i के साथ आया है, जो i के साथ कोफिशिएंट है, दिस इमेजिनरी पार्ट, and this ib is complete imaginary and this real part, and this I denoted by iota. तो ये iota है क्या, हम पहले बात करते हैं कि हमने क्लास 10th में पढ़ा इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of quadratic equation. Then a, b and c are real number and a is not equal to 0 हमने पढ़ा. a 0 नहीं हो सकता. If a is equal to 0 then the equation is not a quadratic equation. Then a, b and c are real number, belongs to R. And then फिर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले. देन रूट इज अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हमने ये अल्फा और बीटा दो रूट निकाले. दिस बी स्क्वायर माइनस दिस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac. हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली थी. डी को नाम दिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और यहाँ पे हमने तीन कंडीशन लगाई थी इन क्लास 10. फर्स्ट, दिस d is greater than 0, d is greater than 0, then equation have two real different roots or unequal roots. And second one, d is equal to 0, equation have two real root and roots are equal. And then third part, d is less than 0. अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, देन इक्वेशन है इमेजिनरी रूट्स. इन क्लास 10 हमने दो ही केस किए, d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0, और दोनों ही केस हमने पढ़े जब हमारे पास रियल डिफरेंट रूट थे और रियल इक्वल रूट थे अब हम पढ़ेंगे जब हमारी वैल्यू d की वैल्यू 0 से कम होगी. फॉर एग्जांपल x² + 4 is equal to 0.
दैट मीन्स x square is equal to -4 and then x is equal to plus minus square root of -4। अब तक हमने जो केस किए रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आया। इन दिस केस x is equal to plus minus, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लिया तो दो वैल्यू आएंगी एंड बोथ वैल्यू, वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव। अब इस रूट के अंदर जो माइनस आया है उसका क्या करना है, दिस वैल्यू, इसको हमने i का नाम दिया, दिस i इज आयोटा। ये जो आयोटा है इसको हमने यहाँ पे नाम दिया। जब हमारे पास रूट इमेजिनरी आए और इमेजिनरी रूट के लिए जब हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 हुई, लेस देन 0 के अंदर जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आई, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, देन this value is x is equal to plus minus this root 4 into iota. This iota is equal to square root of -1. That means root की जो iota की जो वैल्यू है, iota is equal to square root of -1। इस स्क्वायर रूट के अंदर -1 वैल्यू आई, उसको हमने आयोटा का नाम दिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया, दिस वैल्यू इज रूट -1 एंड रूट 4 एंड दिस वैल्यू इज आयोटा। एंड देन दिस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। अब जो हमारे पास वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू से ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या ये वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है? Check it. Then x is equal to 2 iota, squaring both sides. Then x square is equal to 4 iota square, and this value of iota square is equal to square root of -1, and then iota square is equal to -1, and this value is x square is equal to 4 into -1 and x square is equal to -4 and x square plus 4 is equal to 0 is a quadratic equation. And then x is equal to -2 iota and squaring both sides, and then x square is equal to -2 square and iota square, and then x square is equal to 4 iota square and x square is equal to -4, and this iota square is -1 and x square plus 4 is equal to 0 is a quadratic equation. तो जो हमारे पास आयोटा है वो आयोटा हमने रूट के अंदर जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आई वहां पे हमने क्रिएट किया, इसका नाम आयोटा रखा। दिस वैल्यू इज आयोटा, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। हम चार वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। दिस आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, iota cube is equal to iota square into iota, and this iota square is -1, this minus iota, iota cube is equal to minus iota, and then iota की power 4, iota की power 4 is -1 into -1 plus 1, iota square iota raised to power 4 is equal to 1। आपको ये 3-4 चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि हम इनसे बेस्ड क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में करना चाह रहे हैं। अभी हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ओनली बेस्ड फॉर आयोटा, तो हम जो आयोटा पे बेस्ड है इसके लिए जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और अलजेब्रा है, वो मैं आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद बताना चाहूँगा। बिकॉज द मल्टीप्लाई ऑफ 2 iota, 2 complex number and 2 addition of 2 numbers and all properties are discussed. First we have discussed exercise 5.1 which is only based on iota. A plus iota b is complex number, z is equal to a plus iota b, and then iota raised to power 4 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मैं जरूर आपके साथ में डिस्कस करूंगा
this iota raised to power 9, then we can write as this iota raised to power 4 raised to power 2, this iota raised to power 8 into iota. हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके हम इसको लिख सकते हैं iota raised to power 9 को, iota raised to power 13 को, iota raised to power एनी वैल्यू, उसको हम स्प्लिट करके iota की पावर 4 में और 4 से डिवाइड करके उसको हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं. एंड देन वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.1. Exercise 5.1, question number 1. Then 5 iota into minus 3 by 5 iota. The multiply of both the term, this multiply of both term, this 5 into 3 15, this cancel out to this 5 into 5, and then this minus 3 iota square, this value is minus 3 iota square, and this iota square, the value of iota square is equal to minus 1, iota square is equal to minus 1, and this value is 3. Then we can write this a plus iota b की फॉर्म में आपको लिखना है. a plus iota b की फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना होगा. एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे. देन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम लिखेंगे तो a प्लस आयोटा b, दिस z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एंड देन z इज इक्वल टू रियल पार्ट इज 3 एंड दिस वैल्यू इज आयोटा. इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 आयोटा या आयोटा 0. देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ complex number. And then next question, one plus iota raised to power 19, iota raised to power 19, or you can write 3 is, this value is 3, and if you can write a plus iota b, then 3 plus iota 0, or you can write only 3. And then question 2, this iota plus iota raised to power 90, iota plus iota raised to power 90. then iota raised to power 19, अगर हम iota 19 को डिवाइड करें 4 से, this 4 4 जा 16, then remainder is 3, then iota plus iota raised to power 4 raised to power 4, this value is iota raised to power 16, and into iota cube, and then this value is iota plus iota raised to power 4 1, and 1 raised to power 4 is also 1, this iota cube is minus iota, you know this iota is equal to square root of minus 1, iota square is equal to minus 1, iota cube is minus iota, and iota raised to power 4 is equal to 1. And then this value is iota, and this value 1 raised to power 4 1 into minus iota is minus iota, and this value is 0, and we can write is 0 plus 0 iota, or you can say this only answer is 0. And next one question, next question number 3 is iota raised to power minus 39. Question number 3, iota raised to power minus 39.
We can write in this form 1 by iota raised to power 39 and then divide also this 4, then 3 also. Then we can write 1 by iota raised to power 4 and raised to power 9 into, हम आयोटा की पावर 4 में इसको क्यों लिख रहे हैं? Because iota raised to power 4 is 1 and 1 raised to power 1, 2, 3 and so on. Any natural number is also 1. Then iota raised to power 4 is 1 and 1 raised to power 9 is 1 also. Then iota raised to power 3 and this 1 by iota raised to power 3 only. We can write is this, and iota cube is minus iota. Then we can write is this. इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. And then taking conjugate 1 minus iota, then iota upon iota. This iota upon minus iota square, and this value is iota upon minus 1 is equal to minus iota, and this value is minus iota. We can write this minus iota, and then this value is iota square. Iota square value is minus 1 and this minus, and this value is plus iota. So this value is plus iota because minus multiplied to minus, and this value is plus, and this iota upon 1 is equal to 1, and answer is iota. Then next question. क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं, 5 आप कर सकते हैं, फिर भी फिफ्थ क्वेश्चन इज